जय गुरुदेव। जय माँ भगवती। पूज्य गुरुदेव पर पूर्ण तो विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। आज आपके लिए, जैसे कि आपने टाइटल में ऊपर देखा कि जो एरंड वनस्पतिक वशीकरण जो प्रयोग है अपने आप में ज़बरदस्त है। संभवतः यूट्यूब में पहली ही बार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा। और मैं एक बात और आपसे कह दूं कि चैनल को बढ़ावा देने के लिए या लंबे लंबे ये सब्सक्राइबर मुझे लेने के लिए, या मैं कहूँ कि लाइक करने के लिए, मैं इन चीज़ों को करने के लिए आप लोगों के मध्य नहीं आया हूँ। दुखी लोगों का दर्द ना तो मैं देख पाया ना मैं देख सकता हूँ। मेरे पिताजी ने भी मुझे यही सिखाया, मेरे गुरुदेव ने भी मुझको यही सिखाया है। जो भी अनुभव गम में मुझे प्राप्त है वही सब आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ और देता रहूँगा जो भी मेरे पास में है। मैं शमशान में तो ये ज्ञान लेके जाने से रहा, किसी के काम आ जाए तो ही बेहतर है। समय पे लोग अपने अपने मरने से पहले लिख करके चले जाते हैं कि मेरे आँख, गुर्दे वगैरह सब किसी व्यक्ति को दे दिए जाएं जिसको आवश्यक हो। सब क्रियाएं थोड़ा ही करते हैं। जिसके मन में चेतना और ज्ञान की लहरें उठ रही हों वही ऐसा निर्णय ले पाते हैं। तो खैर ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए सीधे आपको प्रयोग की दृष्टि में लेकर के चलता हूँ। ये जो प्रयोग है इसमें भगवान भैरव और महाकाली और 52 वीर ये कार्य करते हैं और निश्चित ही तीर के समान इस मंत्र का प्रयोग साधक कर सकता है। इसमें साधना की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, बस एक प्रोसीजर है, वो आप लोगों को जो का तो फॉलो करना है। एक रिक्वेस्ट मैं और करना चाहूँगा, आपको अपने माता पिता के चरणों की सौगंध है, आपको अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध है। और यदि मेरे चैनल से, जैसे कि अक्सर व्हाट्सअप आते रहते हैं, लोग साधनाएं भी संपन्न कर रहे हैं, आपको अपनी साधनाओं को साक्षी रखते हुए ये कहना होगा कि आप इस साधना का इस्तेमाल गलत प्रयोग के लिए नहीं करेंगे, गलत मंशा के लिए नहीं करेंगे। प्रयोग ऐसा है कि आप देखना कि कैसा है। मैं फेक वीडियो दे करके क्या करूँगा, लोग प्रयोग करेंगे तो मुझे कह देंगे कि भैया आपका प्रयोग कारगर नहीं हुआ है। कारगर तो होगा ही होगा, क्योंकि मैं आपके मध्य जो आया हूँ अपने गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी के आदेश और उनके आशीर्वाद स्वरूप ही आया हूँ। आपका एक भाई हूँ, जो बड़े बुजुर्ग मेरी बड़ी बहनें हैं उनका मैं पुत्र समान हूँ, जो मेरे उम्र में छोटे हैं उनका एक बड़ा गुरु भाई हूँ। तो आप अपना भाई समझें, गुरु भाई समझें, अपना पुत्र समझें, गुरु मत कहें ना समझें, भैया ही शब्द आप लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रयोग के लिए साधक किसी भी रविवार के दिन या ग्रहण पड़े उस दिन या दीपावली आने वाली है उस रात भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकता है। साधक सामने सरसों के तेल का दीपक लगाए। ये ध्यान रखें कि दीपक जो हो उसकी जो बाती हो वो साधक की ओर हो, लंबी बत्ती लगाएं। और सामने 5 बर्फी के पीस, 5 गुलाब के फूल, 5 लौंग, 5 इलायची ये रखें। गुरु गणपति का ध्यान करें और तेल इतना अवश्य लगाएं जो दीपक बुझने ना पाए। और जो मंत्र मैं बोल करके बताऊंगा वो लिख करके भी आपको दूंगा। वैसे लिखने का विधान नहीं है, सीधा बोल करके ही आपको सुनना है और याद करके आप डायरेक्ट इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जब आप ये मंत्र जब पढ़ेंगे तो काला आसन हो, दक्षिण दिशा हो, शुभ मुहूर्त में आप कर सकते हैं। दीपावली पे, ग्रहण में, रविवार के दिन, यदि रविवार आप चुनते हैं तो रात्रि को 10 बजे बैठें। आपको आधा घंटा लगेगा मंत्र में। इस मंत्र का आपको 108 मर्तबा मंत्र जाप करना है और वैसे इसकी जो तादाद है वो 127 है। 127 करेंगे तो बेहतर होगा। मंत्र है ओम नमो काल भैरव काली रात, काला आया आधी रात, चले कतार बांधो तो 52 वीर, पर नारी सो राखे सिर, छाती धारी के वाको लाओ, सोती हो जगा के लाओ, बैठी हो उठा के लाओ, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, सत्यनाम आदेश गुरु का। यहाँ जो सत्यनाम आदेश गुरु का है यहाँ पे आपको स्वर खींचना है, सत्यनाम आदेश गुरु का ये बोलना है। एक बार और फिर से मंत्र में पढ़ रहा हूँ।
ओम नमो काल भैरव काली रात, काला आया आधी रात, चले कतार बांधो तू बावन वीर, पर नारी सो राखे सीर, छाती धारी के वाको लाओ, सोती होए जगा के लाओ, बैठी होए उठा के लाओ, शब्द साचा पिंड काचा, फ्रो मंत्र ईश्वर वाचा, सत्यनाम आदेश गुरु का। 108 बार या 127 बार जब आप मंत्र जप कर लें तो ये जो आपके सामने सामग्री रखी हुई है किसी पीपल के पेड़ की जड़ में रख करके आ जाए और पीछे मुड़ के मत देखें। और माँ काली से कहना कि माँ भगवती, ये आपके नाम से मैं मिठाई और फूल अर्पित कर रहा हूँ, कृपा कर आप इन्हें स्वीकार करें। और आप घर आ जाएं। घर आने के पश्चात अगले रविवार को आप गूगल पे सर्च कर लेना एरंड बोलते हैं, एरंड का एक वृक्ष होता है, पेड़ नर्सरी में से कहीं भी मिल जाएगा, बहुत तादाद होती है, आप उसको देख करके पहचान जाएंगे। एरंड वो जो वृक्ष होता है उसको आप ढूंढ लें, कहीं पे मिल जाएगा, गूगल पे आप सर्च कर लेना, पहचान आपको हो जाएगी। वो छोटा सा पेड़ देखना कहाँ को लगा हुआ है, और आप जाएं और अपने बाएं हाथ से, लेफ्ट हाथ से उस पेड़ को पहले हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, उसकी जड़ में एक बर्फी का टुकड़ा रखें, एक लोटा जल अर्पित करें, थोड़ी सी हल्दी अर्पित करें, थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें, 2 अगरबत्ती वहाँ पे जला करके कहें कि प्रभु मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, आप कृपा कर मेरे साथ चलें। इसके ऊपर जो वीर रहते हैं वो काल भैरव जी के गण इस वृक्ष में पाए जाते हैं, जो कि जैसे आँख होता है, आँख का जो पेड़ होता है उसके अंदर आँख वीर हनुमान जी के गण पाए जाते हैं। एरंड में भगवान भैरव के पाए जाते हैं, बहुत कम लोगों को ज्ञात होता है। वनस्पतिक तंत्र यदि सही तरीके से व्यक्ति करे तो वार अचूक नहीं जाता है, जबरदस्त अपने आप में लगता है। तो उस पेड़ को वहाँ से उखाड़ के ले आए, जड़ सहित उखाड़ना है, ये याद रखें। इसलिए 1 लोटा जल वहाँ पे अर्पित करें तो उसकी जड़ थोड़ी मुलायम हो जाएगी, तो एक झटके में आप निकाल सकते हैं। जब आप वो पेड़ घर ले आएँ छोटा सा, तो घर पे ले आए, छुपा करके रखें, किसी पॉलीथीन या बैग में डालें ताकि कोई उसको देख ना पाए। और याद रखना, इस पेड़ को सूरज की रोशनी नहीं लगनी चाहिए, सूरज की रोशनी लग गई तो किसी कार्य का नहीं। घर लाने के पश्चात इसको सामने रखें, तेल का दीपक लगाएं, तेल का दीपक लगाने के पश्चात सामने इस मंत्र को पढ़ना प्रारंभ करें। एक बार मंत्र पढ़े और ये जो एरंड का जो पेड़ है इसके लगभग 11 या 21 टुकड़े कर ले हाथों से, किसी चीज़ का सहारा मत ले, अपने हाथों से तोड़ के 21 टुकड़े कर ले। और जितने भी टुकड़े हैं प्रत्येक टुकड़े के ऊपर 11 मर्तबा ये मंत्र पढ़े। जैसे आपने 11 टुकड़े करे तो 11 टुकड़ों पे 11 मर्तबा प्रत्येक टुकड़े पे मंत्र पढ़ करके फूंक मारनी। अब ये आपके तीर कमान तैयार हो गया। जब भी आपको किसी को अपने अधीन करना हो, आपके अपने कहने में लेना हो, पत्नी को, पति को या अपने बच्चों को, या जो भी जहाँ भी आपको उचित लगे, करना केवल ये है कि किसी भी प्रकार से पढ़ते हुए इस मंत्र को आपको उसके पीछे फेंक देना है, चाहे उसके शरीर पे लगे, पैर पे लगे, या जिस रास्ते से वो गुजर रहा हो वहाँ पे रख दे, उसका पैर पड़ जाए या नहीं पड़े इसके ऊपर को लांग जाए। जैसे कि आपने 11 मर्तबा तैयार करा, सिर्फ उसमें से एक ही टुकड़ा उठाना है। जैसे आपने 11 टुकड़े कर लिए उसके और 11 मर्तबा आपने टुकड़ों की पढ़ाई कर ली, तो सिर्फ एक टुकड़ा पढ़ना है और मंत्र के लास्ट में उसका नाम लेना है जिसको भी आपको वशीभूत करना है। वो चाहे पत्नी हो तो उसकी कमर के पीछे घेर दें, वो कहेगी क्या है ऐसे ही। तो कई तरीके होते हैं, वो आप लोग देखें, वो आपका विषय है। तो जैसे ही ये टुकड़ा उसको स्पर्श करेगा तो निश्चित तौर पे वशीभूत होगा। कमेंट में आप मुझे बताएं कि भैया आपका प्रयोग कैसा रहा। और अगर कोई मनुष्य ये मुझे कहता है कि भैया आपका प्रयोग कारगर है ही नहीं, तो यूट्यूब चैनल बंद करके आगे वीडियो डालनी बंद कर दूंगा। ये आप लोगों के लिए एक भेंट प्रसाद है, मुझे रिक्वेस्ट की गई तो मैंने इसलिए डाला है प्रयोग। बहुत लोगों की फरमाइश थी, बहुत बहनों की फरमाइश थी, तो मैंने ये प्रयोग आप लोगों को बताया है। दुरुपयोग ना करें, किसी की गलत मंशा से ना करें, किसी का दिल दुखाने के लिए ना करें, किसी का दिल तोड़ने के लिए ना करें। पूज्य गुरुदेव की रहमत और उनकी कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, ऐसा ही आशीष हृदय से आप लोगों के लिए उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आगे मैं इसी प्रकार की वीडियो जो ज्ञानवर्धक है और जो सिद्धिदायक हैं वो ही जो मैंने की हैं और जो दुखी लोगों से मैंने करवाई हैं, उनके जो रिजल्ट मुझे मिले हैं वो ही आएंगे आप लोगों के पास। ठीक है ना? आप लोगों का मंगल हो, आप लोगों का कल्याण हो। जय गुरुदेव, जय माँ भगवती।